उसका नाम मैं हूं, जो बेस 1359 में नेटवर्क के लिए जिम्मेदार है। लूसियन ने नवीनतम समाचार देखने का अनुरोध किया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य हुआ कि इस रहस्यमय बेस के भीतर और क्या रहस्य छिपे हैं। जैसे ही लूसियन ने अपना अनुरोध किया, मैं कार्रवाई में जुट गया। गति और दक्षता जो केवल एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही जुटा सकती थी। उसने टैब की एक श्रृंखला तैयार की जो गैलेक्सी के चारों ओर से नवीनतम और सबसे बड़ी खबरें प्रदर्शित करती थी। मैं तियान हैंड टेक से 16वीं पीढ़ी का एआई समर्थन था और उसकी प्रोग्रामिंग किसी भी पहले टैब से पीछे नहीं थी। मार्शल वर्ष 11024 बेस 1359 के जून में एक डोजी पॉप अप हुई थी, जिसने एक उपयुक्त ग्रह की तलाश में अपना 58वां अन्वेषण अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लेकिन खबर अच्छी नहीं थी। दूसरे टैब में जो लूसियन को सूचित किया गया था कि जुलाई में बेस 105 उसे गिरा चुका था। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि उनकी सभी प्रौद्योगिकी और मार्शल कौशल के बावजूद मानवता अभी भी राक्षसों के खतरों के प्रति संवेदनशील थी। और मार्शल कौशल के बारे में बात करते हुए मैंने जो तीसरा टैब बुलाया वह एक वास्तविक चौंकाने वाला था। जाहिर तौर पर जनरल सन कांग अभी 472वां स्तर 10 बन गया था। मार्शल कलाकार लूसियन चकित थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां इतने सारे लेवल 10 मार्शल कलाकार थे और फिर भी इतनी सारी शक्ति के साथ मानवता अभी भी अपने ग्रह की रक्षा करने में असमर्थ थी, जिससे उन्हें इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लूसियन का दिल डूब गया क्योंकि उसने विनाशकारी समाचार को अवशोषित कर लिया था। मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अन्वेषण अंतरिक्ष यान से कोई रिपोर्ट या संकेत नहीं आ रहे थे जो यह दर्शाता हो कि उनके जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। यह ब्रह्मांड की कठोर वास्तविकताओं का एक स्पष्ट अनुस्मारक था, जहां सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं को भी शून्य में बदल दिया जा सकता था। भारी मन से पलक झपकते ही उसने कुछ सांत्वना के लिए उसकी ओर देखा। उसने उससे इस ग्रह का इतिहास प्रदान करने के लिए कहा, इस उम्मीद में कि वह उनके निधन से कुछ सीखेगा, क्योंकि जैसे जैसे वह ग्रह के अतीत में गहराई से उतरता गया, डेटा स्ट्रीम प्रवाहित होने लगी। लूसियन के सदमे ने उन घटनाओं की समयरेखा को बढ़ा दिया जो मैं उसके लिए प्रस्तुत कर रहा था। वह पूरी दुनिया में उसके अपने विश्व राक्षसों के इतिहास के समान थी। 34वें मार्शल आर्ट वर्ष में अंतरशक्ति के साथ पहले मार्शल कलाकार का उद्भव और की स्थापना, मार्शल आर्ट एसोसिएशन, ये सभी घटनाएं थीं जो लूसियन की अपनी दुनिया में घटी थीं। साथ ही आश्चर्यचकित और भ्रमित लूसियन को यह एहसास हुआ कि जो घटनाएं उसने अभी देखी थीं, वे किसी वैकल्पिक दुनिया की झलक नहीं थीं, बल्कि उसके भाग्य के बारे में एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन था। अपनी ही दुनिया में हजारों साल बाद जब उसने इस ज्ञान के निहितार्थों पर विचार किया तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन ऐसी धूमिल संभावनाओं के सामने भी लूसियन ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया। शायद यह सिर्फ एक संयोग था या एक नए सिरे से समझ के साथ एक समानांतर ब्रह्मांड था। उद्देश्य से लूसियन ने अपना ध्यान अधिक जानकारी इकट्ठा करने की ओर लगाया। उसने मुझसे अपने और अपने परिवार के बारे में व्यक्तिगत विवरण खोजने के लिए कहा, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही धराशायी हो गईं जब उसे पता चला कि मार्शल वर्ष 325 में केवल 28 वर्ष की कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जिज्ञासा चरम पर थी और उन्होंने अपनी छोटी बहन के बारे में जानकारी खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सिस्टम द्वारा विफल कर दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि वह पहुंच के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने जीन रक्त को साबित करें। हैरान और निराश लूसियन को आश्चर्य हुआ कि वह आवश्यक रक्त का नमूना कैसे प्रदान कर सकते हैं। उस समय मैं लूसियन की उंगली काटने और आवश्यक रक्त का नमूना एकत्र करने के लिए बचाव के लिए आया था। लूसियन मदद नहीं कर सका, लेकिन भविष्य की बेहद जंगलीपन पर आश्चर्यचकित हो गया, जहां कृत्रिम बुद्धि भी इस तरह के अपरंपरागत व्यवहार में सक्षम हो गई थी, क्योंकि आंखों की अभिव्यक्ति बदल गई और लाल हो गई थी। विंडोज पॉप अप होने लगी। लूसियन मदद नहीं कर सका, लेकिन बेचैनी की भावना महसूस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, उसकी व्यक्तिगत जानकारी अचानक ताजा हो गई, जिससे पता चला कि वह लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था। व्हाइट रिवर अकादमी का एक शीर्ष स्नातक और गौरवान्वित पूर्व छात्र था। व्हाइट रिवर मार्शल यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद वह सेना में शामिल हो गए और 334 के मार्शल वर्ष में 37 वर्ष की आयु में अपनी असामयिक मृत्यु तक बहादुरी से युद्ध लड़ते रहे। लूसियन स्तब्ध था। उसका हमेशा से मानना था कि वह महानता और प्रसिद्धि के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था,
लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह इतिहास की विशाल मशीनरी में एक छोटे से दल में से एक था, यहाँ तक कि एक छोटे से झुंड का कारण भी नहीं बना। लुसियन ने सूक्ष्म दृष्टि से विवरणों को देखा और उसे निराशा हुई कि उसे कुछ खामियां मिली। रिकॉर्ड से पता चला कि वह था परीक्षा में एक सराहनीय स्कोर हासिल किया। हालांकि एक अच्छा स्कोर अगर केवल बुनियादी प्रशिक्षण पर निर्भर था, तो उसे यकीन था कि अगर उसने अपने सपनों के क्षेत्र की क्षमता को शामिल किया तो उसके स्कोर अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। लुसियन एक अद्वितीय योद्धा होने के नाते औसत दर्जे से संतुष्ट नहीं था। वह जानता था वह महानता के लिए किस्मत में था और उसका भविष्य इस सांसारिक वास्तविकता तक ही सीमित नहीं था। लुसियन के अंदर सबसे मजबूत व्यक्ति बनने और इतिहास को बदलने वाला व्यक्ति बनने का दृढ़ विश्वास था। वह महज एक चिंगारी से अधिक बल्कि उत्प्रेरक बनने की आकांक्षा रखता है। लुसियन ने अपनी माँ को समझाया कि वह अब घर से सीख सकता है, अब उसे कक्षा में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन और उसकी माँ दोनों को संदेह था। नाश्ता खत्म करने के बाद वह लियू चिंग को प्रशिक्षित करने के लिए अपने कमरे में वापस गया। वह देखती रह गई। अपने भाई को देखकर उसे महसूस हुआ कि वह बहुत बदल गया है। हालांकि वह नहीं जानती कि इसे कैसे समझाया जाए, लेकिन उसके भाई को निश्चित रूप से अब और अधिक रहस्यमय महसूस हो रहा था। जो उसने सपने में देखा था, उसे देखने के बाद वह जानता था कि बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है और उसे अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शीर्ष पर चढ़े और भविष्य को बदलने के रास्ते की तलाश में वापस सपनों के दायरे में। लुसियन ने मुझसे मार्शल आर्ट से संबंधित सभी नोट्स, पुस्तकों और प्रशिक्षण विधियों के लिए अनुरोध किया। लुसियन को इसे उन लोगों तक सीमित करना पड़ा जो इसके लिए उपयुक्त हैं। फिल्टर करने के बाद उनके अपने स्तर पर 3 शीर्ष चयनित विकल्प थे, जो सभी स्तर 11 मार्शल कलाकारों द्वारा लिखे गए थे। एक बुनियादी तारकीय शरीर को बढ़ाने वाली तकनीक थी, दूसरी एक प्राकृतिक श्वास तकनीक थी, अंत में क्रिस्टल ध्यान तकनीक थी। यह स्पार्क कार्यक्रम का पूरा हिस्सा था। यह ऐसा था जैसे कि एक मार्शल आर्ट की दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हुए लुसियन की आंखों से पर्दा हटा दिया गया था। इन शीर्ष स्तरीय मार्शल कलाकारों ने दुनिया के आसन्न विनाश की भविष्यवाणी की थी और अपने आजीवन शिल्प के सार को इस उम्मीद में संरक्षित किया था कि कोई उनकी विरासत को जारी रखेगा। बिना समय बर्बाद किए और तुरंत 3 चयनित तकनीकों में तल्लीन हो गई। तारकीय शरीर को बढ़ाने वाली तकनीक एक गहन विधि थी जिसने मानव शरीर को एक सूक्ष्म ब्रह्मांड में स्थापित किया, शरीर के हर हिस्से को मजबूत किया और हर कोशिका को एक तारे की शक्ति से भर दिया। प्राकृतिक श्वास तकनीक ने अपने चिकित्सकों को अवशोषित करने की अनुमति दी। विभिन्न तत्वों की शक्ति उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती है। अंतः क्रिस्टल मेडिटेशन पद्धति का उपयोग मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने और तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने की अनुमति मिलती है। लेकिन अपने सपनों के दायरे से जागने के बाद उन्होंने देखा कि तकनीकें विफल हो गई थीं। अपने शरीर को शुद्ध कर सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दिया।